अब शेख तकी ने देखा कि ये तो कहीं से भी बाज नहीं आ रहा है, इसने तो मुझे हर तरह से फिट्टे मुंह कर दिया। उधर से हिंदू गुरुओं को, ब्राह्मणों को भी परमात्मा धिक्कारा करते थे। कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद ना जानो तुम, बाचों पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खुआ में भूल गए सिरजनहारा। उनको भी कहा करते थे कि तुम गलत साधना करवा रहे हो, देवी देवताओं की पूजा पे इनको फंसा रहे हो, तुम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं हो, इनका जीवन नाश करे। तो उधर से हिंदुओं के गुरु भी विरोधी, उधर से मुसलमानों के ये काजी मुल्ला भी विरोधी। इन सब ने मिलकर एक मीटिंग करी कि भाई वैसे तो यूँ काबू आता नहीं, कोई जंतर मंत्र जाना है, ऐसी स्थिति में कर दो इसको कि ये भाग जा काशी छोड़ गए। सब ने मिलकर एक चिट्ठी डाल दी सब जगह, साधु संत फकीरों के पास, क्योंकि ये साधु संत आपको पता किसे हैं, एक एक का 20-20, 30-30 चेले, 100-100 चेले रखता था। और लिख दिया कि काशी में कबीर पुत्र नीरू जुलाहा और भंडारा करेगा, और जितने भी भोजन खाने आएंगे सबको असरफी देगा एक एक, और एक दोहर देगा। दोहर एक बहुत अच्छा कंबल समझो, उसमें दोहर को बहुत बड़े सेठ ही यूज किया करते थे, दोहर बोलते थे, कंबल टाइप होती थी। तो सब जगह चिट्ठी भेज दी। और ये लालची गुरु सब शिष्यों को साथ ले आए कि चलो, क्योंकि शेष रोटी खाओगे एक समय तो सबको एक एक असरफी मिलेगी, मोहर सोने की, और साथ में एक दोहर मिलेगी, और गुरु जी के पास जमा होंगी, हम उनको बेचकर फिर अपना गुजारा करेंगे। इस दृष्टिकोण से सभी अपने शिष्यों को सब ले लेकर आगे 18 लाख व्यक्ति काशी में प्रवेश हो गए। सुबह सुबह रविदास जी, जो कबीर परमेश्वर जी के अधिक साथ रहते थे, आदरणीय रविदास साहिब जी, जो उनके घनिष्ठ शिष्य भी थे और बहुत निकट से रहते थे, सुबह सुबह गए घूमने को, देखा, पूछा भाई इतनी जनता कैसे आई है। सभी ने बताया कि तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में फिर रहे हो, सभी पूछ रहे हो कहाँ से आए हो, किसके आए हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम कि एक काशी में कबीर नाम का दुल्हा है, और उसने हमें आमंत्रित किया है, 3 दिन का भंडारा है यहाँ पर। रविदास जी ने सोचा भाई मेरे साथ तो कभी जिक्र हुआ नहीं, भगवान ने कोई जिक्र नहीं किया, ये क्या चक्कर है। रविदास जी ने पूछा कि भाई क्या तुम्हारे पास कोई पत्थर चिट्ठी गई है। कहाँ, सब ने दिखाई हुआ चिट्ठी कि देखो। रविदास जी गए थे फ्रेश होने, सुबह सुबह बाहर निकले थे, वापस आगे किसी फ्रेश हो थे कि न तो काम बिगाड़ दिया, झूठी चिट्ठी डाल रखी है। तो आके कहा कि भगवान आज तो काशी छूटेगी अपनी, ये नगर त्यागना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर तो अंतर्यामी थे, फिर भी लीला करते थे। क्या हो गया भक्त, क्या हो गया महात्मा, क्या हो गया ऐसा। हे भगवान बाहर देखो, वहाँ 18 लाख व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत सबके पास चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन भंडारा चलेगा, और सबको असरफी देगा प्रत्येक डाइट पे। शाम ने खाओगे शाम ने अलग से, सुबह खाओगे सुबह अलग से, और एक एक दोहर देगा। इस कारण से लालच में दुनिया आ गई महाराज। कबीर साहब कहने लगे ऐसे कर रविदास, अंदर से कुंडी ला ले और बैठ जा। अंबार नहीं निकला आज, और भाई रात होने दे, रात के समय मैं निकल जाऊंगा, अपने बच्चों को लेकर बाहर चला जाऊंगा, अपने माता पिता को लेकर के। अब रविदास जी वो बैठ गए कबीर जी, और कहा माला ले हाथ में, कराएंगे अर्धधनी से, सुनेगा अपनी भी, आपत्ति न टालेंगे वही। अब उधर से परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, वहाँ तो रविदास जी के पास कुटिया में बैठे, पहुँच गए सतलोक में, और पहले ही टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो, ये तो नकली लोक है, यहाँ पर तो इतने व्यक्तियों का आसपास के 20 शहरों से लिया तो भी पूरा ना पट्टे। सतलोक में गए परमात्मा अपने सचखंड में, और वहाँ फ़ोन कर दिया था कि मारे हूँ तैयार करो। कहते हैं असंख्य बैलों के ऊपर सामान बना बनाया धर दिया, जलेबी लाडू कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े, और दोहर मोहर ठोक दी सब में। और वहीं से परमात्मा ने उन्हीं हंसों के बैल बनाए, और उन्हीं से साथ में बंजारे बनाए। एक केशव नाम बंजारा रूप में बनकर अपना केशव नाम रखा परमेश्वर ने।
और बंजारे होते थे पहले व्यापारी लोग, क्या करते थे, बैलों के ऊपर जैसे गधे को वह थैला डालते हैं बोरा, ऐसे थैला रख करके ट्रांसपोर्ट करा करते थे माल को, बेचने जाते थे किसी मंडी से लेकर दूसरी मंडी में। सड़कें थी नहीं, जंगलों से गुजरना होता था, सिंगल से बैल आगे पीछे एक दूसरे के लेकर और जाते। उनको बंजारा बिजनेसमैन कहा करते थे, बंजारा। तो ऐसे 9 लाख बैलों के ऊपर सामान भर लिया और साथ में कुछ सतलोक से आत्मा आई थी, वो बंजारे यानी उनके सेवादार रूप में आगे हंस। अब वो बैल जब चल रहे थे और वो बंजारे साथ में चल रहे थे, केसो भी चल रहा था, तो वो जमीन से 6 इंच ऊपर कदम रख रहे थे, जमीन पर नहीं रख रहे थे। लेकिन उस समय कौन देखा था उसने, सब न जलेबी दिखे थी। अब परमात्मा ने टेंट लगवा दिए, केसो रूप में आकर के टेंट लगवा दिए, टेंटों में सारा सामान अनलोड करवा दिया। पाल की पाल पड़ी, पूरियों की तो जलेबियों की, लाडुओं की, कचौड़ियों की, और ताजे कति जैसे अभी निकल कर आए हो। अब क्या होता है, एक चिट्ठी उन्होंने शेख तकी के कहने से सिकंदर लोधी को भी भेज दी थी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, आप मेरे सेंस हो, आप अवश्य आइयो, हम भंडारा कर रहे हैं। शेख तकी से कहा सिकंदर लोधी ने कि ऐसे ऐसे कबीर जी कोई भंडारा कर रहे हैं, मुझे निमंत्रण मिला है। शेख तकी कहता मुझे भी मिला है, मैं भी चलूँगा। कहो चलो चलते आगे। अब शेख तकी ने सोचा था वो भाग गया होगा कबीर तो छोड़ के काशी को, और लोग उसको गाली दे रहे होंगे, झूठा था, कपटी था, चिट्ठी डाल दिया, पाया नहीं। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी ने आकर देखा, वो देखा भंडारा सरोवर है और खाम और जय जयकार करें, बस जय हो कबीर जी की, जय हो कबीर जी की। ऐसा भोजन कभी देखा ना सुना, और सब अपना गुणगान कर रहे हैं। शेख तकी तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया एक तरफ, अकियो तो यहाँ भी रोक काट दिया इसने, यहाँ भी ढूंढा ठा रखा, भंडारा चल रहा है, ये लाया कहाँ से। सिकंदर लोधी ने पूछा भी ये कौन कर रहा है, कि कबीर जी हैं काशी के बड़े सेठ, खाने वाला सेठ है दिखे तो भी इतना कुछ करा दिया। किसी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ के, हमने कबीर जी का पता नहीं, उनका एक नौकर है इसमें टेंट में, अपना दूसरा रूप बना के केशव बंजारे के रूप में बैठे। सिकंदर लोधी ने वहाँ का गए और प्रणाम हुआ और पूछा भगवान कहाँ पर हैं, आप क्या नाती हो, उसके नाते में क्या लगते हो। केशव रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा कि वो मेरा पगड़ी बदलियार है, मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है, और मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि एक छोटा सा भंडारा करना है और कुछ सामान लेते आइएगा। तो मैं उनका मित्र हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, बंजारा हूँ, और ये सामान मैं उनके आदेश से लेकर आया हूँ, और ये भंडारा इसलिए चल रहा है। अब शेख तकी तैनू का एक छोटे से भंडारे का सामान है, तो 18 लाख आदमी एट ए टाइम एक बार खा रहे हैं, और एक एक को 2 हर असरफी दी जा रही है सोने की एक, जैसे एक असरफी 10 ग्राम की 1 तोले की होती थी, आज 1 तोला लगभग मेरे ख्याल में 30,000 का हो रहा होगा। और एक वो दौर था, आज मेरे ख्याल में 10,000 में ना मिल रहा है, इस टाइप का कंबल था। और वो एक एक प्रत्येक भोजन पर डाइट पर दे रहे हैं। शेख तकी तो बैठ गया कोने में जाके एक तरफ, देखा नहीं गया उस पर। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि कहाँ है भगवान, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं आए यहाँ पर। केशव रूप में परमात्मा कहते हैं उनका दास जो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, आ जाएंगे जब उनका दिल करेगा, वो तो शहंशाह है, मालिक है। अब सिकंदर लोधी पर रुका नहीं गया, घर का पता करके वहीं पहुंच गए कुटिया पे, और जाके दरवाज़ा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे भगवान लगता है इन्होंने ढूंढ लिया पा, और ये आगे दरवाज़ा खटखटा दिया। कबीर जी बोले बोला मत, दरवाज़ा मत खोलना, चले जाएंगे गाली गुली देकर। तब आवाज़ आई सिकंदर लोधी की कि हे परवरदिगार दरवाज़ा खोलियो।
आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। तब परमात्मा ने अंदर से कहा कि राजन मैं बाहर नहीं निकलूंगा, इन्होंने हद पार कर दी है, मुझ गरीब के साथ भी बहुत जुल्म कर दिया है। मेरे पास तो शाम का आटा मुश्किल से होता है, परिवार का कपड़ा बुनकर अपने परिवार की सुध रखता हूँ, और मेरे सामने इन्होंने ऐसी आफत पैदा कर दी है। भगवान मैं रात को यहाँ से निकल जाऊँगा छोड़कर इस नगरी को। अब सिकंदर लोधी कहता है कि परवरदिगार, दास ने पहचान लिया है आपको, आप किसी और को बहका सकते हो, एक बार दरवाज़ा खोलो प्रभु, आपके दर्शन तो कर लो। आप देखिए वहाँ चल के भंडारा आपने रंग ला रखे हैं, सभी आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपके दर्शनों के लिए उतावले हो रहे हैं कि कौन है वो परमेश्वर, कौन है वो महान आत्मा जिसने इतना अच्छा भोजन प्रबंध कर रखा है। तब परमेश्वर ने कहा रविदास खोल दे भाई। दरवाज़ा खोल दिया गया। सिकंदर लोधी ने मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया और कहा परवरदिगार, मुझ दास के साथ एक बार चलो, हाथी पर बैठकर दर्शन दो उन पुण्यात्माओं को जो आपकी इंतजार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जय जयकार आपकी हो रही है पूरे शहर के अंदर। तब कबीर परमात्मा बाहर निकले, रविदास जी से कहा कि अब चलेंगे भक्त। जो ही कबीर परमेश्वर जी बाहर आए कुटिया से, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सिकंदर लोधी ने क्या किया, हाथी साथ लेकर गया था। वहाँ पर हाथी के जो कैबिन होती थी ऊपर, उसको अंबारी बोलते थे, उसके चारों गेट खोल दिए, ऊपर को रख दिए उसके खिड़के छत पर। कबीर जी को बैठा लिया साथ में। रविदास जी चौर कर रहे थे कबीर परमेश्वर पर। जब बाहर निकले, सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त हे महात्मा जी, आप तो रोज सेवा करते हो मालिक की, मुझे सेवा दे दो। चंवर ले लिया, परमात्मा को आगे बैठा लिया, रविदास जी भी साथ बैठा लिए, और हाथी पर बैठकर सिकंदर लोधी उस मालिक पर चंवर करता हुआ उस भंडारे में प्रवेश कर जाते हैं। और कोई पूछता है कि कबीर कौन सा इनमें, कि जिस पे ये सिकंदर लोधी चंवर कर रहा है ये है वो कबीर जी। सारी जनता वाले नागरिक भी सब जानते ही थे। तो सब ने जय जयकार की, पूरे भंडारे में घूमकर फिर वहाँ से केशव रूप में परमात्मा जिस टेंट में बैठे थे वहाँ से एक सेवक भेजा कि प्रभु को कहो यहाँ आ जाए, दर्शन दे हमारे को। उसने जाकर करबद्ध होकर कहा कि भगवान आपको, आपका मित्र केशव टेंट में आपको याद कर रहा है। परमात्मा नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी, रविदास जी सब आकर के टेंट में। जो ही कबीर जी प्रवेश किया, अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर सुंदर आसन, सामने देखते देखते ऐसे बिछन लग रहा, हीरे पन्नों से जड़े हुए वस्त्र आ गए, और कबीर परमात्मा बैठ गए जच के उसके बीच में। अब टेंट को उठा दिया ऊपर, चारों तरफ से खुला कर दिया जिसमें मालिक बैठे थे, और 24 घंटे तक परमात्मा ने सत्संग किया, आपस में गोष्ठी की। उन करा था परमात्मा के साथ जुल्म के यू भाग जाएगा। अब परमात्मा ने चाहो थे कि भाई इकट्ठे हो जा, मैं कुछ ज्ञान सुना दूँ, ये मुझे पहचान ले मेरे बच्चे। वो वही हुआ जो मालिक ने चाहा था। केशव प्रसन्न करता है कि हे परमात्मा, आप इतने सुंदर देश को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए इस गंदे लोक में? आप इनका हित चाहते हो, ये आपके पत्थर मार रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको मारना चाहते। तब परमेश्वर ने कहा कि केशव तुम मेरे दुख को नहीं जानता, ये सभी मेरे बच्चे हैं। काल ने इनको दो बना दिया, हिंदू और मुसलमान, ताकि ये लड़ते मरते रहें, और जिसके बच्चे दुखी हो वो पिता सुखी नहीं हो सकता। मैं इसलिए आया हूँ कि ये किसी तरह मुझे पहचान लें, ये मुझे जान लें और उस सुख को महसूस करें जहाँ से ये भंडारा आया है। वहाँ सदा भरे भरे भंडार रहते हैं, हरे भरे फूल रहते हैं, ये भंडार सदा वहाँ पर चलते हैं, बगैर काम किए वहाँ मिलते हैं। उसको छोड़कर यहाँ आगे इस काल के साथ में ये प्रसन्न करता है। केशव के रूप में उतर देते हैं कबीर परमात्मा खड़े होकर के। लाखों की संख्या में परमात्मा के शेष हो गए वहाँ पर सुनकर मालिक की महिमा को। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब 3 दिन का भंडारा संपूर्ण करके
सारा सामान इकट्ठा करके टेंट वेंट लाद के बैलों पर और कहा कि चलो भाई तुम, मैं आ रहा हूँ। केशव रूप में परमात्मा ने कहा उन अपने मित्रों से कि वो लाए थे जो सतलोक आए थे हंस और साथ में बंजारे भी, वो बैल भी उन आत्माओं के बनाए थे। फिर मालिक ने उसे बना दिए बच्चे वो आगे जाके। तो कहा कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर आगे चलो। अब 9 लाख बैल और साथ में कई हजारों की संख्या में सेवादार जा रहे थे। अब क्या देखा कि उसमें दरिया के अंदर से गंगा को पार करना था और गंगा चाला फुल स्विम पे। जब वो प्रवेश करने लगे, गंगा बिल्कुल घुटने पानी रह गया गंगा के अंदर और पूरा काफिला निकल गया। और खड़े खड़े देख रहे सभी कि एकदम गंगा उतरेगी, नीचा हो गया। जाते ही फिर वो फुल स्विम पर आएगी। उधर से पानी के लिए, जैसे भोजन के लिए तो ले आए थे, अब जल भी चाहिए उन्हें। ऊपर से जैसे ट्यूबवेल चलता है आसमान से, ऐसे वो अपने आप पानी की धारा बह रही है और उसमें पात्र भर भर कर रख रहे हैं, ड्राम के ड्राम। वो फुल हो जाते हैं, फिर रुक जाता है, खाली होते, फिर अपने आप सतलोक से वो आता है अमृत और वो जल सबको पिलाया जा रहा है। अब सब चले गए, शेख तक ही खड़ा, 10-20 व्यक्ति और खड़े, खाने वाले खाकर चले गए और परम पूज्य कबीर परमेश्वर खड़े और उनका दूसरा रूप केशव खड़ा बंजारे रूप में। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव, आपके बैल बहुत दूर जा चुके होंगे, आप जाओ, लेट हो जाओगे। तो सभी ने देखा कि बैल चले गए। देखा तो वहाँ कोई बैल नहीं है गंगा के परले पार में। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की। अब उधर से क्या किया कि जो केशव रूप में खड़े थे, दूसरे रूप में देखते ही देखते केशव वाला रूप कबीर परमेश्वर में समा गए, अकेले कबीर परमेश्वर रह गए। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब देखो पुण्यात्माओं, शेख तकी सब कुछ देखकर भी वो दुष्ट नहीं माना और कहता है सिकंदर लोधी से कि राजन आओ, आप राजा हो, हमारे इसे भंडारे हम 100 कर दें। ये तो एक महोत्सव सा किया है इसने। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा, कहते हैं कोई कहे भंडारा की ना, कोई कहे महोत्सव और बड़े बड़ाई करा करें भाई, गाड़ी काटे उच्छा। अब जैसे भंडारा तो होता खुशी में, कोई लड़का हो जा है, कोई और खुशी हो जा, जब खुले दिल तो करते हैं, पैसा लगाते हैं। और महोत्सव कहते हैं मजबूरी में किया जाता है। जैसे किसी ने को ब्राह्मण अनुष्ठान करना बता देता था, तेरे फादर का जो है ना यज्ञ करो, वो करो, इसका जग नहीं तो इसकी मुक्ति ना हो, तो उसमें करें जरूर से, फिर इच्छा नहीं होती, उसको महोत्सव कहते हैं। यानी उसमें खुल के पैसा नहीं लगाया जाता। शेख तकी कहते इसने तो महोत्सव सा किया है, हमारे 100 भंडारे कर दे हम ऐसे। कोई कहे भंडारा की ना, दुनिया तो कहे भी ठाठ कर दिए, ऐसा भंडारा कभी देखा नहीं। ऐसा हर समय पर जितनी बार भोजन खाया सरफी और मोहर, और फिर यो कहे क्या किया इसने, और ऐसा भोजन कभी देखा ना सुना, ऐसा स्वादिष्ट खीर खांड सब कुछ मिला। कहते कोई कहे भंडारा की ना, कोई कहे महोत्सव, बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डे उच्छा। महान आत्मा दूसरे की बड़ाई कर सकते हैं, नीच तो उसमें दोष ही निकालता है। तो यह स्थिति थी शेख तकी की। उसके बाद शेख तकी गूंगा हो गया, बहरा हो गया, भुगत का मेरा पर मालिक नहीं माना। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। अब देखो उन्होंने रिहर्सल करके दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया हमारे को कि जैसे मैं रहूं तुम ऐसे रहना, मेरे पर विश्वास करना, मेरे अतिरिक्त किसी को मत मानना और धर्म पुण्य पर आस्था रखना। फिर तुम्हारे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट आपकी आवेगी तो ऐसे पूरी करूंगा जैसे आप भिखारी बनकर दिखा दाता ने, भिखारी में एक निर्धन, और जब समय आया तो देखो ठाठ कर दिए। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तय काम। तो यहाँ भगवान का रोल शुरू होता है। राजा भी नहीं कर सकता 18 लाख व्यक्तियों की एट ए टाइम प्रबंध।
तो कबीर इज गॉड, ये पूर्ण परमात्मा है, आप ऐसे करके देखो और ये सब छोड़ दो बुराई और करो भक्ति परमात्मा की। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।